और अब धर्मशास्त्र से हम यमराज जी के बारे में बात कर रहे हैं और हमने यमराज जी के बारे में ये जानने की कोशिश करी कि वो कौन है। यमराज जी निकले न्यायाधीश। वो न्याय करते हैं। किसका? अच्छे और बुरे इंसान का न्याय करते हैं। और इनकी एक जगह है, इनका एक स्थान है। उस राजमहल में 4 दरवाजे हैं। कहां कहां? उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण का द्वार क्या है? 4 मुख्य द्वारों में से एक है दक्षिण का द्वार और यहां से पापियों का प्रवेश होता है। ये घोर अंधकार, भयानक सांप, शेर, भेड़िए वगैरह जैसे खतरनाक जीवों से और राक्षसों से घिरा रहता है। यहां जो प्रवेश करने वाली आत्माएं होती हैं, ये पापी लोग होते हैं। इसे ही नरक का द्वार कहा जाता है। तो जो यम नियम का पालन नहीं करते हैं, निश्चित ही इस द्वार से वह प्रवेश करते हैं और कम से कम 100 वर्षों तक बहुत कष्ट उन्हें झेलने पड़ते हैं। जी हाँ, इसीलिए शायद ये कहा गया है वास्तुशास्त्र में कि दक्षिण से प्रवेश नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपके राहु, शनि आदि कुछ ग्रह ऐसे हैं जो बड़े प्रबल हैं और अच्छा फल दे रहे हैं, तो दक्षिण से प्रवेश कर सकते हैं। यमराज के घर में या कार्यालय में दक्षिण से प्रवेश ना पाएं, इसके लिए सुकर्म करते रहिए। हमेशा लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अकारण निंदा करना, गलत काम करना, ये आपको दक्षिण द्वार से ही प्रवेश दिलाएगा। ये तय बात है। और फिर आप काटे जाएंगे, उबाले जाएंगे और बहुत कष्ट पाएंगे और आपका पुनर्जन्म भी आसानी से नहीं होगा। पर दूसरा है पश्चिम का द्वार। ये रत्नों से जड़ित है। ऐसे द्वार से जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने खूब दान पुण्य किया है, धर्म की रक्षा की है और तीर्थों में प्राण त्यागे हैं। इनके साथ बहुत मधुर व्यवहार होता है। फिर आता है उत्तर का द्वार। बहुत सुंदर द्वार है, लेकिन यहां से वही आत्मा प्रवेश कर सकती है जिसने अपने जीवन में माता पिता की सेवा की हुई हो, सत्य बोलता रहा हो, मन वचन कर्म से अहिंसक हो और अपने इष्ट गुरु को मानता रहा हो और समाज के काम आया हो। ऐसा व्यक्ति इस द्वार से प्रवेश करता है और बहुत सुख पाता है। उसका पुनर्जन्म भी होता है जल्दी। और बहुत सारे लोग मैंने देखे जिन्हें अपना पुनर्जन्म याद होता है। जी हाँ, फिर कभी उसकी चर्चा करेंगे। अभी पूर्व के द्वार की चर्चा करते हैं। पूर्व का द्वार तो बहुत सुंदर है, बड़ा वेलकम करता है। हीरे मोती जड़े हुए, उसमें बहुत सारे रत्न जड़े हुए हैं और इस द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है जो योगी होते हैं, जो ऋषि होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं। वो इसी द्वार से प्रवेश करते हैं। और पता है इसे क्या कहते हैं? स्वर्ग का द्वार। दक्षिण को क्या बोले हम? नरक का द्वार। और इसको हम बोलते हैं स्वर्ग का द्वार। और इस यहाँ पर कहते हैं कि जैसे प्रवेश करते हैं, कहते ही हैं। अब मैं तो जिन्होंने कहा उन्हीं का पढ़ के बता रहा हूं, मैं तो गया नहीं। तो वो लोग या वो शास्त्र कहते हैं कि जैसे ही इस द्वार से कोई आत्मा प्रवेश करती है, गंधर्व, देव, अप्सराएं उनका स्वागत करते हैं। अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी तो और बहुत इंटरेस्टिंग बात है जिसे मैं कल बताऊंगा। देखिए, यमराज जी के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें नहीं है, बस हम कहने लगते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं यमराज जी के सींग है ना, वो वैसा मुकुट धारण करते हैं। खैर, कल करेंगे वो सारी चर्चाएं।